भारत में कहीं भी खुदाई होती है तो एक ही चीज़ निकलती है, वो निकलती है बुद्ध की मूर्तियाँ, और यही भारत का इतिहास है। तो आज अगर वो अपने मतलब की चीज़ ढूंढ रहे हैं तो ये उनका काम है। भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुसांगिक संगठनों का काम ही भारत में सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ना और ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा देना, यही उनका काम है। वो खुद जानते हैं कि भारत के बड़े बड़े मंदिर कभी बौद्ध विहार हुआ करते थे। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपनी राइटिंग्स और स्पीचेज में भी स्पष्ट किया है। उन्होंने तो साउथ के बड़े बड़े मंदिरों के बारे में बताया है कि मंदिर के पीछे जो देवता है, मैं गर्भगृह में जा कर के बता दूंगा कि इन्होंने जो आभूषण पहना रखे हैं उन्हें हटाओ तो मूर्ति बुद्ध की है। तो ये बुद्ध की भूमि है। यहाँ ज़मीन के अंदर अगर कुछ निकलेगा तो बुद्ध और बुद्ध के अवशेष निकलेंगे और कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं कि बाबा निकल आए, शिवलिंग निकल के आ गए। ये उनका काम है, ये उनका काम है भाई। उनका वो तो इसी से ही तो कमा खा रहे हैं, इसी से उनकी सरकारें चल रही हैं। उन्हें जब सामना करना पड़ता है बेरोजगारी से तो फिर वो शिवलिंग निकालते हैं। जब उन्हें सामना करना पड़ता है बढ़े हुए पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी में लगते हुए आग, जो भाव में जो रेट जो उनका ऊपर जा रहा है, तो मुकाबला नहीं कर सकते वो जनता के सवालों का, तो वो नए सवाल खड़े कर रहे हैं। और उनके पास में इसके अलावा दूसरा कोई चारा ही नहीं है कि वो अपनी नाकामी को छुपा सकें। लेकिन सर कोर्ट के जो अफसर हैं इसमें तो वो कार्रवाई कर रहे हैं ना अपने मौके पर जाकर के, कोर्ट की बात तो आपको माननी पड़ेगी ना। कोर्ट की बात मानने के लिए तो हम सब बाध्य हैं। कोर्ट जो बोलेगा वो हमारे लिए भी, योगी के लिए भी, या अन्य जो पंथ संप्रदाय के लोग हैं उनके लिए भी। अभी उत्तर प्रदेश में जो मंदिर मस्जिद पे जो फैसला आया वो सबने मान लिया, इस पे तो कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है। अब सर कह रहे हैं कि जो ताजमहल है उसको तेजो महल बता रहे हैं, वहाँ भी कमरे खुलवाए जाएंगे। इसके अलावा जामा मस्जिद में भी बात सामने आ गई है और मामला वहाँ भी चला गया है कुतुब मीनार पे। 24 तारीख को सुनवाई होने वाली है उसमें भी। उनका काम ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा देना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक लाइन की बात है। मुस्लिम जो पक्ष हैं इसमें वो मुखर होते कहीं नजर नहीं आ रहे, ना कोई विरोध कर रहे हैं कि हमारी धरोहर के साथ में छेड़खानी हो रही है या चीजों को खोद के निकाला जा रहा है, इससे दिक्कत भी हो सकती है उनको। नहीं, वो कैसे मुखर होंगे? मतलब आप क्या चाहते हो भाई, वो कैसे मुखर हों? जिस तरह से हिंदूवादी संगठन अपना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि अगर आप अपना भला चाहते हो तो राजनीतिक सत्ता को अपने हाथों में लो। जो लोग शासक होते हैं उनके ऊपर अत्याचार नहीं होते, शासक कौन बनो। तो जो शासन सत्ता है वो मनुवादी लोगों के हाथों में है। तो अब उनके लठ के सामने कौन अपनी आवाज़ निकालेगा? जहाँ तक मुस्लिम या गैर मुस्लिम या वो लोग जो आज सत्ता के सामने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं, उनको वास्तव में अपने मत का प्रयोग सही से करना चाहिए। मुस्लिमों को भी, गैर मुस्लिमों को भी, पिछड़ों को भी, दलितों को भी, ये ही उनकी समस्या का वास्तविक हल है। आज तो उन्हें झेलना पड़ेगा। ओवैसी साहब ने कहा है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था, मतलब शहीद होने दिया था, लेकिन इसको शहीद नहीं होने देंगे हम, जो ज्ञानवापी मस्जिद है। नहीं तो वो क्या करेंगे भाई? उत्तर प्रदेश में हुकूमत किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। तो भाई वो उसमें जो है जिनका आप नाम ले रहे हो, ओवैसी साहब या अन्य दूसरे व्यक्ति, क्या करेंगे भाई वो? आप बताइए। कोई शासकीय शक्ति उनके पास है? सांसद हैं वो, लेकिन एक सांसद क्या एक राज्य की सरकार का मुकाबला कर सकता है? लेकिन सर ये धरोहर तो सारी भारत की है, कोई मुसलमानों की थोड़ा ही है, ये तो देश की है। नहीं, इस बात को तो आप कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ ये तो ईमानदारी की बात है जो आप कह रहे हो कि भाई ये तो धरोहर हैं, इनके साथ में छेड़खानी हो रही है, ये सब जानते हैं। लेकिन कई दलितों का कहना है इन धरोहरों से जो राजस्व आता है वो देश में लगता है, और जब देश में कोई काम होता है तो वो उसमें थोड़ा बहुत। अरे उन्हें भाई इससे मतलब नहीं है। देश की जीडीपी अड्डे में चली गई, उन्हें इससे मतलब नहीं। बेरोजगारी चरम पे, इससे मतलब नहीं।
उन्हें इन चीज़ों से मतलब थोड़ा ही ना है। उन्हें मतलब है कि हम सत्ता में कैसे बने रहें, सत्ता में रहते हुए आगे हमारी सत्ता कैसे आए, इस पे वो काम करते हैं। सर जनता भी वो तो इस पे काम नहीं कर रहे कि आपके दुखों का अंत हो, वो इस पे काम नहीं कर रहे कि भारत की प्रतिष्ठा जो धूमिल ना हो, उन्हें इसकी चिंता नहीं है। अगर यहाँ आक्रांताओं ने आकर के धर्म के आधार पर शोषण किया है, यदि उसमें न्याय कर रही है सरकार, तो दिक्कत क्या है आपको? नहीं, आप हमें दिक्कत क्या हुई? आक्रांताओं ने आकर के क्या किया? भारत पर हमला किया। तो भाई अंग्रेज भी आए थे, अंग्रेज भी आए ना, वो भी आक्रांता थे। मुगल, अंग्रेज, डच, फ्रेंच, इनके अलावा न जाना कितनी नस्लें भारत में आई हैं। भारत की जो कल्चर है वो डाइवर्स कल्चर है, आप साउथ में जाके देखिए। नहीं सर, आपने कहा में कोई नुकसान नहीं है। कुतुब मीनार से, ताजमहल से जो करोड़ों रुपए राजस्व आता है, उसमें तो दलितों का भी हिस्सा मिलता है। जब वो मंदिर बन जाएगा फिर तो ब्राह्मणों पे चला जाएगा सर। आप क्या चाहते हो? आप अगर तेजो महल या कुतुब मीनार मंदिर बन जाएगा, तेजो फिर महल तो सारे ब्राह्मण पुजारियों पे जाएगा पैसा। तेजो महल लिख देने से तो ताजमहल तेजो महल नहीं हो जाने वाला। लेकिन यदि उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार, आज कहते हैं ना कि ये गाना है कि तुम दिन को अगर रात कहो हम रात कहेंगे, तो वही कहानी है। शासन सत्ता जिनके हाथों में है वो चाहते हैं कि चीज़ें उनके हिसाब से चलें। सर जी, यदि आप कह रहे हैं कि ये इस तरह से जबरदस्ती ये चीज़ें थोपी जा रही हैं, तो जो लोग हैं वो भी तो खुलकर सामने विरोध नहीं कर पाते हैं इन चीज़ों का। नहीं, किस चीज़ का विरोध नहीं कर पा रहे लोग? ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों कार्रवाई की जा रही है? क्यों उठाया जा रहा नहीं, है? विरोध करने का एक तरीका है। आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस विरोध को हम कर रहे हैं उस विरोध से हमको हासिल क्या हो रहा है। लोकतंत्र में सरकार और सरकार के सामने विपक्ष, विपक्ष का काम होता है जनता की आवाज़ को उठाना। जो पार्टियां सत्ता में हैं वो हुकूमत को अपने तरीके से चलाती हैं, लेकिन जो सत्ता में नहीं आती हैं या जो रनर अप होती हैं उनका काम है उस आवाज़ को उठाने जो आवाम की आवाज़ है। जब दोनों ही दलों से ये काम नहीं हो पाता, यानी कि सत्ता तो आक्रांताओं के तरह काम कर रही हो, लोगों को गरीबी में, अशिक्षा में धकेल रही हो, उनके लिए बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरा करने के लिए कदम न उठा रही हो, सत्ता अपनी ताकत का इस्तेमाल पूंजीपतियों के इशारे पर कर रही हो, तो ऐसे में विपक्ष को जिम्मेदारी लेनी होती है जो मुख्य विपक्षी दल होते हैं। लेकिन जो मुख्य विपक्षी दल हैं वो भी आज कोई ऐसी सकारात्मक पहल करने में विफल हैं, तो फिर जनता अपनी आवाज़ उठाती है। तो आज जो जनता की आवाज़ है वो इसलिए भी टूटी हुई है कि वास्तव में जब चुनावों का दौर आता है तो उत्तर प्रदेश समेत देश के अन्य राज्यों की जनता भावनात्मक फैसले लेती है, जो वास्तव में अच्छा फैसला लेना चाहिए वो फैसले नहीं ले पा रही है। सर, कांग्रेस के एक साधु हैं प्रमोद कृष्ण, उन्होंने कहा है कि जो ये ताजमहल है, कुतुब मीनार है या जामा मस्जिद है, जहाँ पे जो विवाद सामने आ रहे हैं ना, इनको हिंदुओं को सौंप दो। क्या वो भी इसमें स्वीकार कर रहे हैं इन चीज़ों को? भाई प्रमोद कृष्णम कोई अलग है, वो उनमें से ना है। लेकिन है तो विपक्ष में। नहीं, कौन से विपक्ष में? कांग्रेस का आदमी है। नहीं, कांग्रेस का आदमी है। कांग्रेस और भाजपा अलग है, हम तो नहीं मानते इनको अलग। ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो यूपी में सपा भी तो विरोध नहीं कर रही पे। नहीं, हम ये कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों के दोनों आरएसएस से ही निकल करके आ रहे हैं, वहीं से एनर्जी ले रहे हैं। एक बार आप, एक बार हम, ये हो रहा है। लेकिन यूपी में सपा को वोट दिया था मुसलमानों ने, वो भी तो उनके पक्ष में कोई ट्वीट वगैरह नहीं कर रहे। जो मुस्लिम हैं, मुस्लिमों को वास्तव में ये समझना चाहिए कि लोकतंत्र अगर किसी के लिए ज़्यादा आवश्यक है तो उन जमातों के लिए जिनकी संख्या कम है, आर्थिक रूप से गरीब और कमज़ोर हैं, उनके लिए लोकतंत्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लोकतंत्र को ज़िंदा रखने के लिए अम्बेडकराइट विचारधारा वाली पार्टियों का सत्ता में आना बहुत ज़रूरी है। अब जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है तो वो विचारधारा विहीन पार्टी है, उन्हें यही नहीं पता कि हमने करना क्या है। तो समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों ने जो मत दिया ये अलग बात है, परंतु ये अपेक्षा कर लेना कि समाजवादी पार्टी हमारे लिए काम करेगी, ये अलग बात है। दोनों अलग बात है। वो काम कर रही है नहीं कर रही है, हम उस पर बहस में नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, सच्चाई के साथ खड़े होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी
की नेता बहन मायावती जी ने आज भी खुल करके ये बोला है कि भाई जो चीज़ें हो रही हैं वो गलत हो रही हैं। तो ये बोलने के लिए जिगरा चाहिए, हिम्मत चाहिए। वोट वो दें न दें, मुस्लिमों ने बीएसपी को कितना दिया, मतदान नहीं दिया अलग विषय है। ब्राह्मण या और दूसरे जो वर्ग हैं वो मतदान करें ना करें, लेकिन हमारा काम लोकतंत्र को जिंदा बनाए रखने के लिए, आक्रांताओं के खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ, शोषण के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना है। तो ये जो आवाज़ है, अब ये आवाज़ समाजवादी पार्टी निकाले ऐसी आप उम्मीद कर रहे हो, तो मैं समझता हूँ ये तो गलत है। लेकिन आरोप लगते हैं कि मुलायम सिंह मुल्ला हैं, वो मुस्लिमों के बहुत समर्थित तो हैं। ऐसे तो अभी अब लग रही है कि भाई ये हिंदुओं के समर्थक हैं, ये बीजेपी वाले। देश में ये कहते हैं कि भाई हम पूरा देश हिंदुओं का देश है, और गैस का सिलेंडर तो सभी 1000 का ही खरीद रहे हैं। तो कौन से हिंदू का फ़ायदा कर रहे हैं भाई वो लोग? ऐसी उसने टोपी पहन ली तो मुल्ला हो गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चित्र पर फूल चढ़ा देने से कोई अम्बेडकरवादी हो जाएगा? बुद्ध पूर्णिमा गई है कल परसों, तमाम ऐरे गहरे नत्थू खेरों ने उनके चित्र पर फूल चढ़ाए, तो इससे क्या उनकी विचारधारा बदल गई? जो दिन में हत्या कर रहे हैं उस शाम को बुद्ध की मूर्ति पर फूल चढ़ा रहे हैं। ये नाटक तो बहुत लंबे समय से हुआ। ये गांधी ने भी नाटक किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गांधी को सबसे बड़ा नाटकबाज कहते थे। मान्यवर साहब कांसीराम जी भी बताते कि भाई ये तो महात्मा आए और धूल उड़ा करके चले गए, परंतु भारत की फिजा में कोई बदलाव नहीं आया। ऐसी नाटक नौटंकी सदियों से होती रही है, होती रहेंगी। आमूल चूल बदलाव करने के लिए विचारधारा का स्पष्ट होना जरूरी है।